नमः संस्कृताय बच्चों, आज हम फिर पढ़ाने के क्रम से आए हैं। तो देखिए बच्चों, इसके पहले हम 2 भाग पढ़ा चुके हैं, 2 भाग यानी 3 पैरा पढ़ा चुके हैं। तो आज हम तीसरा भाग पढ़ाने आए हैं और चौथा पैरा। तो देखिए, कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्तीति कस्यचित् सुधियः परोक्षम। कालिदास के नए नए भावों का उन्मीलन करने वाली प्रज्ञायाः में षष्ठी विभक्ति एकवचन है। बुद्धि का, प्रज्ञा माने होता है बुद्धि का, तस्य कृतिषु उनकी कृतियों में नास्तीति कस्यचित् सुधियः परोक्षम, उनकी कृतियों में किसी भी विद्वानों के लिए परिचय का परोक्ष नहीं है। जो उनके कालिदास के नव नव भावों का उत्पन्न करने वाली जो बुद्धि है, वह उनकी कृतियों में किसी विद्वान के लिए परिचय का परोक्ष नहीं है। और संस्कृत काव्य के विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य सर्वानतीतानागतवान् कवीन अतिशिष्ये। तो संस्कृत काव्य के विभिन्न प्रमुख भेदों में अपने कौशल का प्रदर्शन करके सर्वानतीतानागतवान्, अपने कौशल का प्रदर्शन करके वे सभी अतीत और आए हुए, आगतवान अतीत माने बीते हुए और आगतवान मतलब आए हुए, अतीत और आए हुए, भविष्य में आगतवान यानी भविष्य में आने वाली, कविन अतिशिष्य भविष्य में आने वाले कवियों में से आगे निकल गए हैं। अतिशिष्य यानी सभी भविष्य में, यानी न ऐसा कोई कवि आया था, न आया है, न आएगा, इतने आगे कालिदास जी निकल गए हैं। रघुवंश में रघुवंश कुमार संभवंच। तो देखिए, उनकी कृतियों के बारे में बता रहा है यहाँ पे कि रघुवंश कुमार संभवंच, रघुवंश और चा है तो बीच में आ जाएगा, रघुवंश और कुमार संभव, तस्य महाकाव्य द्वयम, उनके, तस्य माने उनके 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव। मेघदूतम ऋतुसंहारश्च खंड काव्य, मेघदूतम और ऋतुसंहार उनके 2 खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलंच नाटकानि सन्ति। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हैं, यानी 3 इनके नाटक हैं। तत्र, तो देखिए बच्चों आगे, तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुलगुरोः सर्व अतिशायिनी कृति अस्ति। जो उनमें जो कालिदास की जो रघुवंश महाकाव्य है, तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम, उनका रघुवंश नाम का महाकाव्य कविकुल गुरोः, कवि परिवार के जो गुरु कालिदास हैं, उनका, उस कविकुल गुरु की सबसे सर्व अतिशायिनी कृति अस्ति, सबसे श्रेष्ठ अतिशायिनी, सबसे श्रेष्ठ कृति है, सबसे श्रेष्ठ रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीपादारभ्यः अग्निवर्णपर्यन्तम इक्ष्वाकुवंशावत सम्भूतानां नृपतीनां वदान्यनिरूपणम् अस्ति। इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर के दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंतम,
अग्निवर्ण पर्यंत इक्ष्वाकुवंश भूतानाम, इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न, भूतानाम मतलब जितने भी प्राणी हैं, इक्ष्वाकुवंशी वंश के जितने प्राणी हैं उन सभी उत्पन्न निपतिनाम राजाओं के, निपतिनाम अवदान निरूपणम योगदान का निरूपण करने वाली, योगदान का वर्णन करने वाली है। कौन सा? जो रघुवंश महाकाव्य है वह सभी योगदान का निरूपण करने वाली है। तो देखिए, एकोनविंश सर्गात्मकमिदं महाकाव्यं रमणीय अर्थ प्रतिपादकं सत्सचेतसां हृदयं सततं आह्लादयति। 19 सर्ग का यह महाकाव्य रमणीय अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सहृदयों के हृदय को सतत आह्लादित करता है। कुमार संभव में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेयस्य कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। वर्णितम जन्मोपवर्णितम, जन्म का वर्णन है। जन्म उपवर्णितम, जन्म धन उपवर्णितम मतलब जन्म का वर्णन है। और आगे इदम अपि काव्यम, यह काव्य भी जो कुमार संभव है, यह काव्य भी 18 सर्गात्मकम अस्ति, यह काव्य भी 18 सर्ग का है। लेकिन आगे केचन समीक्षका 8 सर्ग पर्यंतम एव काव्यमिदं कालिदास प्रणीतमिति मन्यते। कुछ समीक्षक, केचन समीक्षका, लेकिन कुछ समीक्षक जो हैं वह 8 सर्ग तक ही कालिदास को 8 सर्ग तक ही इस काव्य को कालिदास का रचित मानते हैं। 8 सर्ग का ही बस कालिदास की रचना इस कुछ समीक्षक मानते हैं, आगे वाला नहीं मानते। मेघदूत में यक्ष यक्षिणियों वियोगम आश्रित्य, मेघदूत में यक्ष यक्षिणी के आश्रित्य, यक्ष यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेकर विप्रलम्भ श्रृंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते। विप्रलम्भ श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। ऋतु संहारे अनवर्थतया षडां ऋतूनां वर्णनम अस्ति। ऋतु संहार में, जो ऋतु संहार है उसमें नाम के अनुरूप 6 ऋतुओं का वर्णन है। नाम से ही पता चलता है ऋतु संहार में ऋतुओं का ही वर्णन होगा। नाम के अनुरूप ही 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेमाख्यानम अस्ति। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र के और मालविका के प्रेम का आख्यान है या प्रेम का वर्णन है। जो मालविकाग्निमित्र नाटक है वहाँ मालविका और अग्निमित्र के प्रेम का वर्णन है या प्रसंग है या आख्यान है, जो भी आप कहिए। और देखिए मालविका, हाँ आगे पंचांकात्मके विक्रमोर्वशीये पुरूर्वशः उर्वश्या च प्रेम कथा वर्णिता। 5 अंक का यह जो है कि 5 अंक वाले जो विक्रमोर्वशीय रूपक में पुरूर्वा और रूपक है, विक्रमोर्वशीय जो नाटक है वह रूपक है, वह 5 अंक का है। और 5 अंक वाले विक्रमोर्वशीय रूपक में पुरूर्वा और उर्वशी के प्रेम की कथा का वर्णन है। और अभिज्ञान शाकुंतलं च
स्वनामधन्यस्य अस्य कवेः सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिः अस्ति अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम अपने नाम से ही धन्य कहा जाता है कि अपने ही नाम से अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है, सबसे प्रसिद्ध कृति है। अपने नाम, अपने स्वनाम, अपने नाम के लिए प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक इस कवि की सबसे श्रेष्ठ कृति है, सबसे श्रेष्ठ रचना है। और इसमें नाटके अस्मिन् सप्तांका सन्ति, इस नाटक में 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। और देखिए इसमें और क्या है, इसमें मेनकायाः प्रसूतोज्झितायाः शकुन्तैश्च पोषितायाः तदनुकर्वेण परिपालितायाः शकुन्तलायाः दुष्यन्त सहोद्वाहस्य कथा वर्णिता अस्ति। मेनका के द्वारा, मेनका के द्वारा, यहाँ देखिए षष्ठी विभक्ति एक, मेनका के द्वारा जन्म देने के बाद त्यागी हुई, प्रसूतोज्झितायाः, प्रसूत उज्झितायाः, प्रसूत माने पैदा करने के बाद, उज्झिता मतलब छोड़ी गई, मेनका के द्वारा जन्म देने के बाद छोड़ी गई या त्यागी गई, शकुन्तैश्च, और शकुन्तैश्च, शकुन्तों के द्वारा, शकुंत माने होता है पक्षियों, पक्षियों के, शकुन माने होता है पक्षियों, पक्षियों के द्वारा, शकुन्तैः च, यहाँ देखिए तृतीया विभक्ति बहुवचन है, शकुन्तैः च, और पक्षियों के द्वारा पालित पोषित, और तदनुकर्वेण, पालित पोषित की गई, तदनुकर्वेण, कर्व के द्वारा, पक्षियों के द्वारा पोषित की गई, और कर्वेण, कर्व के द्वारा परिपालितायाः, कर्व के द्वारा परिपालित की गई, और शकुन्तलायाः दुष्यंत सहोद्वाह से कथा वर्णिता। शकुन्तला और दुष्यंत के साथ, शकुन्तलायाः दुष्यंतेन सह, दुष्यंत देखिए यहाँ तृतीया विभक्ति है, सह साकम समसह के योग में तृतीया विभक्ति हुई है, दुष्यंतेन सह उद्वाहस्य, उद्वाह से माने होता है विवाह, सह उद्वाहस्य, दुष्यंत के साथ उसका जो है विवाह की कथा वर्णित है। शकुंतला और दुष्यंत, शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णित है। शाकुंतल विषय प्रथित ऐसा भारती, शाकुंतलम के विषय में, अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में जो है कि कुछ कहावतें, या कुछ जो है कि शाकुंतल के विषय में कुछ कहावतें जो हैं वह प्रसिद्ध हैं। तो देखिए क्या प्रसिद्ध हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, एतन् नाटकम प्राच्य पौरस्यैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम। काव्यस्य नाटकेषु रम्यम, काव्यों में नाटक सुंदर है, जो कहावत है उसमें है काव्यों में, काव्यस्य नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक सुंदर है, तथा नाटकों में भी शकुंतला, नाटकों में सबसे सुंदर रम्या क्या है? शकुंतला है। और एतन नाटकम, यह नाटक प्राच्य पौरस्य, पूर्व और पश्चिम के समीक्षकै, समीक्षकों के द्वारा, तृतीय व्यक्ति यहाँ में लिखी है, बहु प्रशंसितम, समीक्षकों के द्वारा अत्यंत प्रशंसित है। तो बच्चों आज पढ़ाने के क्रम में इतना ही।